मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता ये कौन लेगा डिसीजन, कहाँ से आएगा ये डिसीजन और कब आएगा डिसीजन, लेकिन ये डिसीजन आना बहुत ज़रूरी है। बारसा को सस्पेंड करो। ये कोई तरीका नहीं होता छोटी टीमों को बुली करने का, ये कोई तरीका नहीं होता। आप जिस तरीके से यहाँ पर कल दुर्व्यवहार कर गए हो न्यूकासल के साथ, बुरा लग रहा है भाई हम फुटबॉल फैंस को। कल मैंने लाइव टीवी पे, ठीक है, और मेरे साथ यहाँ पर जो 2000 लोग जुड़े हुए थे वॉच अलोंग पे, उन्होंने सामूहिक उत्पीड़न, सामूहिक यहाँ पर अत्याचार होते देखा है। और वो बेसिकली किसी एडल्ट मूवी से कम नहीं था, 18+ मूवीज से। क्योंकि कल न्यूकासल को उनके अपने घर बुला के जिस तरीके से बेइज्जती मिली है, भाई भगवान दुश्मन को भी ऐसा ना करे। न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना पहला हाफ ऐसा था कि भाई बिल्कुल कांटे की टक्कर है, बिल्कुल यहाँ पर चांसेस दोनों टीमों से बन रहे हैं, दोनों टीमें गोल स्कोर कर रही हैं। लेकिन जब बात आई सेकेंड हाफ में उतरने की, तो न्यूकासल के तो भाई मतलब धागे ही खोल दिए। ऐसा लग रहा था कि पॉटी नहीं हो रही तो एनीमा लगा दिया हो, और एकदम से बरसात हो गई है, पॉटी की दस्त लग गए हैं। इतना खराब परफॉर्मेंस भाई, और उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस बार्सिलोना का। बट पता क्या, बारसा ने कभी भी अपनी गेम में फोर्थ गियर भी नहीं डाला, ये पूरा गेम थर्ड गियर पे खत्म कर दिया। और सोचो थर्ड गियर पे उन्होंने 7 गोल मारे हैं। द एग्रीगेट स्कोर लाइन इज 8-3। एंड पता है क्या, इन सारे गेम्स के बीच में जो जितने भी गेम्स हुए हैं इस राउंड ऑफ 16 के पूरे फिक्चर में, भाई आई फेल्ट कि पहला हाफ इतना कॉम्पिटिटिव किसी लेग का नहीं था। चाहे आप यहाँ पर कोई भी फिक्चर उठा के देखो, अगर आप बोलोगे बोडो ग्लिम्ट वर्सेस आपका स्पोर्टिंग वाज एब्सोल्यूट सिनेमा, तो वो सिनेमा था ओवर 2 डिफरेंट लेग्स। वो एक हाफ में नहीं हुआ इतना जितना यहाँ पर बारसा वर्सेस न्यूकासल के पहले हाफ में ही हो गया था। और अगेन बात वही है कि ये स्कोर लाइन जो आपको 7-2 दिख रही है, दिस कुड हैव बीन 10-2, दिस कुड हैव बीन 11-2। क्योंकि बारसा ने इतने चांस बनाए हैं, बारसा ने 10 बिग चांसेस बनाए भाई। मैं तुम्हें स्टैट्स दिखाता हूँ, मैं मजाक क्यों कर रहा हूँ, ये देखो जरा भाई। 7 बिग चांसेस वर क्रिएटेड बाय, सॉरी 10 बिग चांसेस वर क्रिएटेड बाय बार्सिलोना। 4.29 का एक्जी उन्होंने क्रिएट किया है। सामने वाली टीम भाई देखो, जो जिस तरीके से फुटबॉल खेली जाती है, उन्होंने इंसानों वाली फुटबॉल खेली है, लेकिन इन लोगों ने, इन हरामजादों ने जल्लादों वाली फुटबॉल खेली है। एंड ऑल ऑफ अ सडन भाई, ऑल ऑफ अ सडन पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। ऑल ऑफ अ सडन सब सारे सवाल चेंज हो गए कि वो सवाल कि भाई क्या बार्सिलोना अवे फ्रॉम होम स्ट्रगल करती है, तो हाँ भाई वो करती होगी, लेकिन वो होम पे बुला के अगर ऐसा करेंगे तो भाई वो 3 गोल से आ रहे हैं, 4 गोल से आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो ड्रॉ करें, जो करना है करें। बट घर पे बुलाते टाइम, जब आप लास्ट हमने देखा था कोपा डेल रे में इन्होंने जो हाल किया था एटलेटिको मैड्रिड का, और कल इन्होंने जो हाल किया न्यूकासल का, भाई न्यूकासल पहली बात तो इज़ नॉट अ बैड टीम। Let me tell you this, Newcastle is a very competitive team. Newcastle is a very good balanced team, and Eddie Howe is not a bad manager. बट कल आई फेल्ट एडी हाउ ने अपना जो रॉक बॉटम होता है ना, वो हिट कर दिया है। एंड मे बी अब देखो वो न्यूकासल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट्स तो आ रहे हैं कि एडी हाउ को यहाँ पर स्टेप डाउन करने के लिए बोल दिया गया है। अब पता नहीं किस तरीके से लिया जाएगा डिसीजन, या कैसे देख रही आपकी जो सऊदी मैनेजमेंट है जो न्यूकासल को मैनेज करती है। बट भाई बार्सिलोना ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर अब फ्रॉम, मैं बोलूँगा यहाँ पर वन ऑफ द टीम्स दैट कैन रीच सेमीज, अब वो बन गए वन ऑफ द टीम दैट शुड बी रीचिंग फाइनल्स। बड़ा सीन इसलिए है बिकॉज आपको अगर ब्रैकेट्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर अब आने वाले जो फिक्चर्स होंगे उसमें पता है क्या होगा भाई, आपकी पीएसजी फेस करेगी लिवरपूल को, क्योंकि कल उनके लिवरपूल वाले गेम में लिवरपूल ने वही काम किया जो बारसा ने किया सेकेंड हाफ में। पहला हाफ ठंडा बिल्कुल कोल्ड था, 1 गोल पड़ा बस, एंड दैट वाज अ ग्रेट फिनिश बाय सोबोसलाई। बट सेकेंड हाफ में भाई आग ही मूत के रख दी यहाँ पर लिवरपूल ने। गलतासरे वर नेवर देयर इन द गेम। पता है गलतासरे जितना अच्छी थी, जितना पॉजिटिव थी, आपने देखा जब वो अपने होम पे खेल रहे थे भाई, दैट एनफील्ड मैजिक किक्ड इन, द एनफील्ड मैजिक रियली हैपेंड, एंड लिवरपूल नॉट जस्ट एलिमिनेटेड आपकी गलतासरे फ्रॉम द चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16, दे एब्सोल्युटली एनहाइलेटेड देम। एंड स्टैटिस्टिक्स आपको अगर मैं दिखाऊं भाई, ये स्टैटिस्टिक्स तब है, देखो अब तुम ये देखो 4.88 का एक्सजी क्रिएट किया है, मोर देन वॉट यहाँ पर आपकी बार्सिलोना क्रिएटेड। बट बारसा ने यहाँ पे 7 स्कोर किए थे, लिवरपूल ने यहाँ पे सिर्फ 4 स्कोर किए हैं। बारसा ने अगर 9 बिग चांसेस क्रिएट किए थे, इन्होंने यहाँ पर आपके 10 बिग चांसेस क्रिएट किए, तो यहाँ पर आपकी लिवरपूल ने भी 9 बिग चांसेस क्रिएट किए हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स इज द नंबर ऑफ शॉट्स। बारसा ने लिए कुछ 18 शॉट्स यहाँ पे, एंड आप देखोगे यहाँ पर लिवरपूल ने लिए कुल मिला के 32 शॉट, और सामने वाली टीम आपके अगेंस्ट सिर्फ 4 ही शॉट रख रही है, 0.18 का एक्सजी क्रिएट कर रही है। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, दे नेवर केम टू डिफीट लिवरपूल, दे जस्ट केम टू कंप्लीट दोज 90 मिनट्स। और तुम ये देखोगी
कल सानी नहीं खेला, कल गुंडोगन नहीं खेला, स्टार्ट नहीं मिला उनको, कल नोआ लैंग भी नहीं खिलाया उन्होंने। पता नहीं क्या सोच के भाई, उनको क्या लगता है वो गेम डीप ले जा सकते हैं बिना कुछ ट्राई किए। बिकॉज एक होता है कि कोशिश तो कर रहे हो। न्यूकासल ने पहले हाफ में अगेंस्ट बार्सिलोना कोशिश की थी एंड दे लिटरली डिड देयर जॉब मेरे हिसाब से। एंड अगेन बात वही है भाई, ये जो कल का गेम था ये बारसा वर्सेस न्यूकासल, लोग इसको ना न्यूकासल की गलतियों के लिए देखेंगे, बट भाई बार्सिलोना की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन गलतियों पर कैपिटलाइज तो करो। कितनी टीमें ऐसी होती हैं जो यहाँ पर गलतियाँ सामने होती देखती हैं लेकिन यहाँ पर उस चीज़ पे कैपिटलाइज नहीं कर पाती। तो ये मेजर डिफरेंस रहा है आप देखोगे इन दोनों गेम्स के बीच में। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेड्री वॉज मिंट, लामिन यामाल वॉज गुड, रफीनिया जो पहले लेग में आपके उतना अच्छा नहीं थे, कल के लेग में वो उतने ही इन्फ्लुएंशियल थे। लेवेंडोस्की का पहला हाफ थोड़ा शांत था, थोड़ा नहीं मतलब मैं बोलूँगा बहुत शांत था। he missed out on couple of good opportunities to score the goals, लेकिन फिर सेकेंड हाफ में यहाँ पर 2 चांसेस मिले और दोनों चांसेस भरी किए। लामिन यमाल थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे बिकॉज ही कुड हैव स्कोर्ड अ ब्रेस, या हो सकता है हैट्रिक भी मार सकते थे, बट उन्होंने चांस फंबल किया था, एक तो बिल्कुल ही टैप इन था। ऑल्दो ही रजिस्टर्ड एक असिस्ट और एक गोल, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कल बारसा के हर एक प्लेयर की झोली में यहाँ पर गोल कॉन्ट्रीब्यूशन गया है। जितने भी अप टॉप खेल रहे थे उनके फ्रंट थ्री के सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व रहे हैं, बट दे आर वेरी सैड, दे माइट बी वेरी सैड बिकॉज जैसे जोआन गार्सिया को काफ इंजरी हो गई, फिर एरिक गार्सिया को उन्होंने स्टार्ट दिया था बट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ा अर्ली इन द गेम क्योंकि वहाँ पर उनको भी इंजरी हो गई थी, फिर अराहो को कंकशन हो गया। तो मैच भले ही जीते हैं लेकिन आई थिंक बारसा फैंस यहाँ पर थोड़े बहुत नर्वस तो होंगे कि भाई व्हाट इफ जोआन गार्सिया इंजर्ड हो जाता है, ठीक है ना, व्हाट इफ यहाँ पर ये जो इंजरीज हुई हैं, आप ऑलरेडी यहाँ पर इतने सारे प्लेयर्स को मिस आउट कर रहे हो, तो इन इंजरीज के चलते कहीं आपका सीजन जो इतना अच्छा अब राइट टाइम पे पीक कर रहा है वो डिरेल ना हो जाए। तो ये बड़ा एक अमेजिंग सिनेरियो है कि भाई अब अगले राउंड में जब आपकी बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड होगा, आपका स्पोर्टिंग वर्सेस आर्सेनल होगा उस साइड के ब्रैकेट में, और इधर साइड आपकी 4 धुरंधर टीमें भिड़ रही होंगी, पीएसजी वर्सेस लिवरपूल। यहाँ देखोगे तुम तो यहाँ आपको सारे पिछले 10 साल के जो यूसीएल विनर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। रियल मैड्रिड भी इधर ही है, बायर्न भी इधर ही है, पीएसजी भी इधर ही है, लिवरपूल भी इधर ही है, और ये चारों टीमों ने पिछले 10 सालों में कम से कम एक यूसीएल तो जीता ही जीता है। उसके बाद आप इधर आ जाओ, एटलेटिको ने कोई यूसीएल नहीं जीता, बारसा 15 के बाद से कोई यूसीएल जीती नहीं है, फाइनल भी नहीं खेली है, स्पोर्टिंग ने कोई यूसीएल नहीं जीता और आर्सेनल ने भी कोई यूसीएल नहीं जीता। तो भाई इट इज़ द चैंपियंस वर्सेस द कंटेंडर्स वाला एक 2 साइड आपकी डिसाइड हो चुकी हैं। और पता है क्या, अब अगर तुम इस साइड का फिक्चर देखोगे, लिवरपूल वर्सेस पीएसजी लास्ट ईयर भी हुआ था एंड इट वाज पीएसजी हु केम अप विद द गुड्स एंड पीएसजी ने यहाँ पर उनको एलिमिनेट कर दिया था पेनल्टीज पे जाके। दोनों यहाँ पर जो आपके लेग थे वो हेविली डोमिनेट किए थे आपकी पीएसजी ने, बट इवेंचुअली एक लेग का विनर आपकी लिवरपूल ने मारा था और एक लेग का जो आपका स्कोर था वो पीएसजी के फेवर में गया था। अब यहाँ पर आप अगर नीचे आओगे तो रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख, भाई 15 यूसीएल टाइटल्स वर्सेस आपके 6 यूसीएल टाइटल्स। तो ऑब्वियस ही बात है भाई दिस इज द क्लैश ऑफ द हैवीवेट्स एंड दोनों अटमोस्ट फेवरेट हैं आपके चैंपियंस लीग फाइनल खेलने के और फाइनल जीतने के। तो ऑब्वियस बात है इस फिक्चर पे सबसे ज़्यादा निगाहें रहेंगी, क्योंकि अब देखो इस पे अगर मैं आऊँ एंड यहाँ से अगर हम ट्विटर पे जाएं और चैंपियंस लीग का अगर हम यहाँ पर खोलते हैं प्रोफाइल, यूसीएल कहाँ है, यूसीएल ये रहा ना, इन्होंने शायद ब्रैकेट दिखा भी दिए होंगे, यस जस्ट लुक एट दिस भाई। तो आपको मिल गए हैं आपके यहाँ पर 8 क्वार्टर फाइनल्स के टीमें नाम आ चुके हैं। पीएसजी लिवरपूल होगा, रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख होगा, बारसा वर्सेस एटलेटिको होगा एंड स्पोर्टिंग वर्सेस आर्सेनल होगा। अब इसमें जो फेवरेट्स की बात आएगी ऑब्वियसली बात है भाई आपकी बायर्न फेवरेट है ही, जिस तरीके से उन्होंने कल अपना गेम यहाँ पर दिखाया है एटलांटा के अगेंस्ट। इतनी सारी कमियाँ थी कल बायर्न के स्क्वाड में, लेकिन उसके बावजूद भाई एटलांटा नेवर ट्रबल्ड देम। और उसके बाद अगर तुम देखोगे आपकी पीएसजी आगे गई है एंड दे हैव एब्सोल्युटली एनाइलेटेड चेल्सी। लिवरपूल आगे गई, उन्होंने कल गलातासरे को यहाँ पर पीट दिया। बट अगर मैं यहाँ पर आपके एटलेटिको मैड्रिड की परफॉर्मेंस की बात करूँ, भाई ये जो कल आपकी स्पर्स ने फाइट पुटअप की है, आई थिंक वो एक लिवरपूल वाले ड्रॉ ना स्पर्स को थोड़ी उम्मीद दे दी है कि येस दे कैन स्टिल डू इट। भाई अभी भी यहाँ पर सीजन उनके कंट्रोल में है, सीजन उनके हाथ में है, बचाया जा सकता है अपने आप को। ऑल्दो दे गॉट एलिमिनेटेड बाय एटलेटिको मैड्रिड, बट मेरे हिसाब से भाई कल स्पर्स की टीम में मुझे वो हंगर पहली बार देखने को मिला इतने सारे दिनों में कि हाँ यार जीतना है। रिमेंबर जब यहाँ पर आपके जावी सिमोन ने वो पेनल्टी स्कोर की थी 90+2 मिनट्स पे,
90th मिनट पे तो क्रिश्चियन रोमेरो एंड जावी सिमोन एंड पूरा जो स्पर्स का स्टेडियम था, दे अपलॉडेड एंड दे चीयर्ड फॉर द टीम एंड दे चीयर्ड फॉर देमसेल्व्स, बिकॉज वो एक सेल्फ बिलीव जो मिसिंग है ना स्पर्स के गेम में, कल वो सेल्फ बिलीव देखने को मिला। और जितनी अच्छी एटलेटिको मैड्रिड अपने होम पे है, उतनी ही खराब वो अवे फ्रॉम होम है। और एक और चीज़, मे बी ये फिक्सचर का रिजल्ट ऐसा नहीं होता अगर किंग्स की के वो शुरू के आप 16 मिनट हटा दोगे, क्योंकि अगर आपकी टीम चैंपियंस लीग के अवे फिक्सचर में जा रही है और आपका गोलकीपर अगर आपके उस चैंपियंस लीग के रन को सैबोटाज कर रहा है अपनी गलती से, अब उस पर आप पिच को ब्लेम करो, उस पर आप किंग्स की को ब्लेम करो, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्लेम मैं यहाँ पर उनके मैनेजर इगोर ट्यूडोर का करूँगा, बिकॉज आप एक नॉकआउट गेम में इतना बड़ा चेंज नहीं कर सकते, वो भी तब जब आपने उस प्लेयर को यूटिलाइज किया भी नहीं था। तो इतना बड़ा फिक्सचर था, हो सकता है अगर आपके किंग्स के वो 18 मिनट 16 मिनट जो भी उन्होंने उस पूरे मैच का सीन चेंज करके रख दिया था, अगर वो आप हटा दोगे तो शायद स्पर्स यहाँ पर आज क्वार्टर्स के लिए जा सकती थी। क्योंकि आज जो वो फुटबॉल खेले सेकंड लेग में, भाई मेरे हिसाब से वो फुटबॉल उनकी फर्स्ट लेग में इसलिए नहीं निकली क्योंकि वो ऑलरेडी बिल्कुल क्रम्बल कर चुके थे। तो डेफिनेटली वहाँ पर एक बहुत बड़ा वो टॉकिंग पॉइंट बन जाता है। बट नहीं भाई, आई थिंक यहाँ पर प्रीमियर लीग की टीमों को लताड़ा गया है, उनको बताया गया है कि आपकी लीग में आप फिजिकल बेसिस पे आप यहाँ पर जो भी बुली करने वाली टैक्टिक्स आप यूज़ करते हो, उन चीज़ों को आप वहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज और एक्सपर्टीज़ कर सकते हो। बट चैंपियंस लीग इज़ अ डिफरेंट ग्रेवी। चैंपियंस लीग में आपको जब डिफरेंट लीग्स की डिफरेंट सेटअप वाली टीमों को फेस करना पड़ता है, तब आपकी पोल खुलती है। और देखोगे 6 टीमें गई थी भाई आगे हमारे राउंड ऑफ 16 के लिए, और उन राउंड ऑफ 16 से केवल 2 टीमें आगे निकल के गई हैं, और वो 2 टीमें आपकी लिवरपूल और आर्सेनल हैं। अब इसमें आर्सेनल वो टीम है जो अपने सारे मैचेस जीती है, एक भी मैच हारी नहीं है अभी तक चैंपियंस लीग में। वो एक मैच उन्होंने ड्रॉ भी किया है स्पोर्टिंग से, वो भी वो हारे नहीं थे। तो यहाँ पर आर्सेनल बड़ा कंफर्टेबली गई है। लिवरपूल जो है उनका सीज़न बड़ा ही अप एंड डाउन रहा है, तो वो किस तरीके से यहाँ पर अब ये जो बचा हुआ सीज़न है उसको देख रहे हैं। बिकॉज अगर चैंपियंस लीग नहीं जीतते हैं तो भाई अगली साल चैंपियंस लीग खेलने के लिए टॉप 4 टॉप 5 आना ही पड़ेगा। एंड जितने लोग ये पूछेंगे कि आपके हिसाब से यहाँ पर क्या ऐसा रूल है कोई कि आप जैसे आपकी जो मेजॉरिटी टीम्स थी प्रीमियर लीग की वो एलिमिनेट हो गई हैं, तो क्या वो 5th स्पॉट जो कोएफिशिएंट वाला था वो प्रीमियर लीग को नहीं मिलेगा? अभी भी मिलेगा, बिकॉज आपकी जो इंग्लिश टीम्स हैं अदर यूरोपियन कंपटीशन में वो अभी भी जिंदा है। तो इस वजह से यहाँ पर पीएल को अभी भी वो 5th स्पॉट मिल रहा है ना। लिवरपूल अगर सिर्फ आगे जाती है, लिवरपूल नहीं सिर्फ आर्सेनल जाती है आगे, तो हो सकता है थोड़ा सा जेपर्डी में पड़ जाता वो 5th स्पॉट, बट अभी यहाँ पर पीएल को ही मिलने वाला है। बट भाई बार्सिलोना, आई थिंक भाई दे आर रेडी एंड दे हैव बीन रेडी फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। मतलब शावी वाला सीजन जब वो पीएसजी से हारे थे भाई, उस टाइम भी आपको याद होगा इट वॉज कैंसेलो नाराहो जिन्होंने उस टीम को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया था, वरना वो टीम इतनी अच्छी लग रही थी कि यस दे माइट गो थ्रू बहुत आगे, हो सकता है फाइनल्स भी खेल जाते। लास्ट ईयर भी यही हुआ इंटर मिलान वर्सेस बारसा के गेम में कि भाई ऐसा लग रहा था कि भाई बारसा बिल्कुल टोटल कंट्रोल में, और फिर आउट ऑफ द ब्लू वो आपके अचरबी का गोल था, उसके बाद आपके फ्रेटेसी ने वो विनर मार दिया उठा के। तो यस, बारसा के अगेंस्ट में ऐसे मोमेंट्स आए हैं। अब एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना यहाँ पर ऑलरेडी इस सीज़न आप अगर देखोगे तो 6वीं बार होगा ये ओवर 2 लेग्स अगर काउंट कर लेंगे हम। 2 बार आपकी लीग में, 2 बार कोपा डेल रे में होम एंड अवे, और अब 2 बार यहाँ पे आपके चैंपियंस लीग में। एंड दोनों टीमों को एक दूसरे की कमजोरियाँ, एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ है वो पता है। बारसा ने अभी यहाँ पर एटलेटिको को बिल्कुल लताड़ा था, और उससे पहले आपके जो पहला लेग था उसमें आपके एटलेटिको ने बारसा के कपड़े फाड़े थे। बट भाई बारसा ने कल जो बदतमीज़ी की है यहाँ पे न्यूकासल के साथ, आई थिंक उस 8-2 डिफीट के बाद जो बारसा को फेस करनी पड़ी थी अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, वो ओवर 1 लेग थी भाई। ये जो एग्रीगेट स्कोर है ना आप देख रहे हो ना ऑफ 8-3, भाई दैट गोज टू शो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि एक हाफ न्यूकासल वर कॉम्पिटिटिव एंड नॉट जस्ट कॉम्पिटिटिव, they were also challenging Barcelona. Anthony Elanga was challenging, Lewis Hall was challenging, and इतनी खराब मैं सही बताऊँ तो न्यूकासल उतना खराब मुझे खेलती नहीं नजर आई फर्स्ट हाफ में। बट भाई मलिक थ्वाओ की आप परफॉर्मेंस देखोगे बहुत ख़राब थी, उसने तो गिव अप ही कर दिया, और उसके चक्कर में कहीं ना कहीं न्यूकासल का पूरा जो स्क्वाड था वो क्रम्बल कर गया, न्यूकासल का पूरा मोराल था वो क्रम्बल कर गया। रैम्सडेल अगर सेव्स नहीं करता तो हो सकता है भाई ये स्कोर लाइन आपकी डबल डिजिट में जाती, और ये ओवर 2 लेग्स की बात नहीं कर रहा मैं, यही 7-2 कुड हैव बीन आपका 10-2, दिस 7-2 कुड हैव बीन 11-2 एज वेल, जितने चांसेस आपको दे रही थी न्यूकासल बना बना के। लेकिन भाई आपको तारीफ तो करनी पड़ेगी भाई, एवरी प्लेयर कल लुक्ड एब्सोल्युटली फिनोमिनल सेकंड हाफ में। यस न्यूकासल वर मेकिंग मिस्टेक, बट
बहुत बार हमने देखा है कि मिस्टेक्स कैपिटलाइज नहीं होती हैं, बार्सिलोना ने वो किया है। भाई देखो, प्रिडिक्शन वाली वीडियो तो हम करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली, और ज़्यादा इस बारे में बात करेंगे, बट आज शाम 4:30 बजे हम केओस कॉर्नर का एपिसोड करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमें वहाँ जुड़ना मत भूलना। जितने भी लोग हमें देखते हैं, आ जाना शाम के 4 बजे। प्रॉपर यूसीएल डिस्कशन है, इन डेप्थ डिस्कशन होगा, और वो जो प्रीमियर लीग वर्सेस आपकी अदर लीग्स का वो है ना, अब तुम ये देखो कि एग्रीगेट स्कोर लाइन जो रही है, ठीक है ना, आप अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे मैचेस पे जाके, एक मिनट, यहाँ पे जाएंगे हम, ठीक है, और उसके बाद हम जाएंगे चैंपियंस लीग में, और उसके बाद जाएंगे हम मैचेस पे। भाई अब तुम ये देखो, ओवर 2 लेग्स जो स्कोर लाइन रही है, जो अदर लीग्स वर्सेस प्रीमियर लीग रही है, तो आप देखोगे यहाँ पर पीएल में ये 0 पड़े, उसके बाद यहाँ पर आपने 2 मारे, ठीक है, एक यहाँ 6 हो गए, 3 हो गए, 3 के बाद यहाँ पर एक आपके 4 हो गए गोल, 4 के बाद यहाँ पर चेल्सी ने इधर 2 मारे तो 6 हो गए, 6 इधर 0 मारे थे, उसके बाद यहाँ पर आपके फिर आर्सेनल ने 2 मारे हैं तो 8 और उधर 0 पड़े हैं, तो फिर इधर एक 9 और 2 यहाँ पे 11 और 4, बल्कि मैं बोलूँगा 11 और 7 18 गोल मारे प्रीमियर लीग ने, प्रीमियर लीग की टीमों ने, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 6 7, अच्छा इनके अगेंस्ट अगर मैं देखूँ तो एक के बाद यहाँ पर आपकी 5, तो हो गए आपके 6 के बाद फिर एक 7 के बाद एक 8 के बाद यहाँ पे फिर 13 के बाद फिर यहाँ पे 16 के बाद फिर यहाँ पे आप आ जाओगे तो 16 3 19 और 2 यहाँ पे 21 और 7 यहाँ पे आपके 28 और 2 यहाँ पे 30 18 की एग्रीगेट स्कोर लाइन रही है यहाँ पे अगेंस्ट प्रीमियर लीग क्लब्स। तो भाई 12 गोल हमने कम देखे हैं प्रीमियर लीग टीम्स के एंड से, और वो 12 गोल तब कम है जब आपकी लिवरपूल 4 मार के गई है, वो 4-0 पे जीत के गए हैं। ये बार आपके 12 गोल तब कम है जब आपने आर्सेनल को 2-0 से जीतते देखा है। तो थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल फॉर प्रीमियर लीग क्लब्स इन द यूरोपियन कंपटीशन, दैट इज वेरी ट्रू। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी भाई बताना कैसी लगी आपको वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तो ध्यान रखो अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।